नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी बहुत सुंदर सी हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, जो ये वाला भाग होता है और ये वाला भाग होता है, ये मंगल का पर्वत है। ये निम्न मंगल है और ये उच्च मंगल है। ये ऊर्ध्व मंगल है, उच्च मंगल ऊर्ध्व मंगल। इस मंगल से व्यक्ति के साहस के बारे में विचार किया जाता है। और जो ये निम्न मंगल है ना, इस निम्न मंगल से उस व्यक्ति के चिड़चिड़ापन, क्रोध और कहीं ना कहीं वो किस तरह की सोच रखता है, हर बात पर लड़ जाएगा, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपका मंगल, विशेषकर ये उच्च मंगल, अगर ये नेचुरल तरीके से इस प्रकार से है तो ये पराक्रम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, अति बली कर लेता है। और ये जब रेखाओं से भरा पड़ा हो और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे में व्यक्ति जो है चिड़चिड़ापन वाला और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाता है। क्रोध व्यक्ति पे हावी हो जाता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जो है बल मिल रहा है, वो सीधा मस्तिष्क पे अटैक कर रहा है। तो ऐसे में जो है व्यक्ति अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है। थोड़ी सी छोटी सी बात पे भी जो है अपना आपा खो लेता है। क्रोध ऐसी स्थिति को उत्पन्न करता है और हर बात पर व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं लड़ने को तैयार हो जाता है। और इससे व्यक्ति का अपना नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब गुस्सा एकदम आ जाता है, चीज़ जो है बिगड़ जाती है, फिर व्यक्ति रियलाइज करता है कि यार बहुत कोशिश करने पर भी रुका नहीं गया, वो वेग आ गया, उसने सारा कुछ खत्म कर लिया। ठीक, दूसरी बात है, जब मंगल इस प्रकार से हो तो मंगल संपत्ति का कारक है, विशेषकर भूमि का कारक। कितना भी आप प्रयास कर ले, सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति भूमि नहीं जोड़ पाता है। अगर जोड़ भी गया, कहीं ना कहीं ऐसी नौबत आती है कि उसको बेचना पड़ता है। भूमि व्यक्ति के पास संचित नहीं रहती है। और खासकर जो है ऐसी स्थिति में जो पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, या तो विवाद में फंस जाती है, या तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आती है कि उसका फायदा नहीं मिल पाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी यही स्थिति दिखाई दे रही है, इसी से अन्य स्थितियां उत्पन्न हो रही है। देखिएगा, मैं आपको एक शानदार मंगल का उपाय भी दे रहा हूं और एक दिव्य सूर्य क्रिया भी दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूं। 3 चीज़ें दे रहा हूं और आपको तीनों चीज़ों विधिवत तरीके से करना है। कुछ समय लगेगा, निश्चित ही आपको अपने कामों में सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं आपकी मन की जो अंदर की इच्छा है वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उन उपायों को किस श्रद्धा भावना से करते हैं, किस अनुशासन से करते हैं और किस विधि से करते हैं। ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिएगा, दूसरी स्थिति अगर देखो, कभी भी आप लोगों की हथेलियों में प्रैक्टिकल रूप में देखना, आजमाना इस चीज को, अगर इस प्रकार से जाल का निशान बनने बैठ जाए रेखाओं से, ध्यान देना मेरी बातों पे, जाल का निशान बनने बैठ जाए हथेली में और हथेली का जो कलर है वो धीरे धीरे फेड होता जाए, हल्का कालापन इसमें आता जाए, तो इसका असर सीधा सीधा और सबसे पहले आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे जरूर पड़ेगा। आपका मन उलझन में रहेगा ही रहेगा, दुविधा में रहेगा ही रहेगा और आप कंफ्यूज रहेंगे।
और आपकी जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्षीण हो जाएगी। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। दूसरा, इसका असर आपके स्वास्थ्य पे पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आएंगे। और तीसरा, इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ेगा। आर्थिक रूप से ये चीज़ें आपको कमज़ोर करेंगी, आपको दरिद्रता की ओर ले जाएंगी। और चौथा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ेगा, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। और खासकर कुटुंब का रिश्ते में ज़्यादा पड़ता है इसका प्रभाव। कुटुंब का जो सहयोग होता है वो सहयोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। कुटुंब का अपने भाई बहन चाचा ताऊ, ठीक है ना, उसमें विवाद की स्थिति आ जाती है। आप उनके लिए कितना भी भला सोच ले, लेकिन आपके लिए कभी भला नहीं सोचा जाएगा। इस प्रकार की स्थितियों को ये जन्म देता है। और देखो, पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका ये पड़ता है आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है और आपकी जो सफलता का स्तर है वो डाउन होने बैठ जाता है। मानी जो 5 मुख्य आयाम हैं जीवन के, जो बहुत जरूरी आयाम हैं जीवन के, उनको ये ग्रहण लगा लेता है। अब सबसे पहले आप लोगों को इन्हीं चीज़ों से उठना पड़ेगा। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत आवश्यक हैं करनी, प्रैक्टिकल रूप में वैज्ञानिक तरीके से। एक तो निश्चित रूप से दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगासन है। और दूसरा वनस्पति स्नान। स्नान सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ वनस्पतिक द्रव्य डालकर अगर स्नान किए जाए तो वो स्नान व्यक्ति को जादुई तरीके से जीवन में बदलाव करता है। तो वनस्पति स्नान, दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको करनी ही करनी है। निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। और बाकी मैं मंगल का शानदार उपाय आपको दे रहा हूँ, जिससे मन की इच्छा की पूर्ति हो जाए 100%, लेकिन करने के ऊपर डिपेंड। अब तीसरी चीज़ देखिएगा, आपका जो है ये है आपका मणिबंध। मणिबंध में 2 ही रेखाएं स्पष्ट हैं, बाकी आधी अधूरी हैं। आधी अधूरी रेखाओं का कोई फलादेश नहीं होता है अगर सही तरीके से हस्त रेखा देखी जाए तो। ये 2 रेखाएं बताती हैं कि ये अपने दिमाग से फितूर निकाल दें कि किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से या किसी की दया से आप जीवन में सफल होंगे। ये फितूर उतार दें। आपको स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही श्रेष्ठ सफलता अर्जित होगी। और जब तक ये नेगेटिव ऊर्जा जीवन में है तब तक संघर्ष भी आपकी जीवन में रहेगा और कोई ना कोई चिंता भी बनी रहेगी। लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पर जो उपाय करने से होगी, इस संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी जीवन में करेंगे। ये भी प्रैक्टिकल है। अब आपकी हथेली है, आपका मन है, आपका विचार है। आप विचार करिएगा, हथेली को देखिएगा और उपाय अगर आपको अच्छे लगते हैं आप उपाय करिएगा। ठीक। अभी अगर सबसे मुख्य रेखाएं देखें, ये करियर धन की रेखा, ये करियर और धन की रेखा, इस प्रकार से। ठीक। ये 2 रेखाएं आ तो रही हैं, बहुत सुंदर भी हैं, लेकिन इसमें अभी पूर्णता नहीं है। और लगभग 18 महीने के बाद ही ये लकीरें अपने प्रभाव में आती हुई दिखाई दे रही हैं। तब तक कहीं ना कहीं जो है आपके कार्यों में अड़चनें जरूर आएंगी, चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, चाहे आपका संपत्ति का मामला हो।
उसमें जो स्थिरता आनी चाहिए थी, जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए थी, उसमें कमी रहेगी। ठीक है ना? लेकिन अस्थायित्व तो आपको मिलेगा और इसका अंदाज़ा और इसकी शुरुआत 18 महीने के बाद से होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी है, उपाय बहुत शानदार तरीके से करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिएगा, यहाँ पे 2 लकीरें शानदार हैं, इसका मतलब है कि नेचुरल तरीके से देखा जाए तो सूर्य आपकी स्थिति को शानदार स्थिति में बदलने की कोशिश कर रहा है। इसका लाभ उठाइए ना। सूर्य कह रहा है कहीं ना कहीं आपको जो है यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी ही मिलेगी। सूर्य इस और मेहनत कर रहा है, देने की कोशिश कर रहा है। आपको अपने पुत्रों का सुख मिलेगा, परिवार का सुख किसी भी प्रकार से हो, ठीक है ना। और धन की स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है। ये इस चीज़ को बताती है, ऐसे लोगों को विपुल संपदा मिलती है। संपदा का मतलब है भूमि से लाभ, संपदा का मतलब है घर, संपदा का मतलब है गाड़ियाँ, संपदा का मतलब है सोना चांदी हीरे मोती, संपदा का मतलब नोट नहीं है कागज का, ठीक है ना। तो विपुल संपत्ति का लाभ, संपत्ति आप जानते हैं ना, चल और अचल संपत्ति, उसमें भी अचल संपत्ति का जबरदस्त लाभ। तो सूर्य आपको जिस चीज़ की आपको चिंता है उस चीज़ को देने की कोशिश कर रहा है, बहुत अच्छी। लेकिन क्या है, सूर्य कमज़ोर है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, सीधी और सच्ची बात है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल रूप से आप देखिएगा, जितना आप प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको सफलता ही नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए आपको, जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए आपको, वो उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए होता है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसका श्रेय क्रेडिट नहीं है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें पूरी तरह से उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक सहजता से, एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है, और ऐसी स्थिति में कार्यों को वो विस्तार नहीं मिलता है, वो फैलाव नहीं मिलता है जिसके लिए व्यक्ति ने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसी स्थिति में आर्थिक तौर पे भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिपूर्ण नहीं रहता है, उसकी आर्थिक स्थिति उस प्रकार से नहीं रहती है जिस प्रकार से एक हिसाब से रहनी चाहिए। इसके लिए एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है। अगर आप दिव्य सूर्य क्रिया प्रॉपर तरीके से करते हैं और जो विधि है उसके अनुसार करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रैक्टिकल रूप में प्रभाव पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। और फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपकी जीवन की जो खुशहाली होनी चाहिए वो खुशहाली हो, जीवन का जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह हो, जो ऊर्जा होनी चाहिए वाकई में वो ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चिंता हमेशा से दूर हो जाएगी और ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, ठीक। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से मछली का चिन्ह है और यहाँ पे त्रिकोण का चिन्ह है। ये स्पष्ट बता रहा है कि अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित ही जो पैतृक संपत्ति है, पूर्वजों की संपत्ति है, 100% आपको मिलेगी। जो ये मछली का चिन्ह है ये स्पष्ट तौर से बता रहा है कि एक दार्शनिक किस्म का आपका व्यक्तित्व रहेगा। और जो ये रहस्यमय विद्याएं हैं ना, कौन कौन सी होती हैं रहस्यमय विद्याएं? बहुत सारी होती हैं, उसमें से ये पामिस्ट्री भी एक रहस्यमय विद्या है। तो जब रहस्यमयी तो है ये, जो हाथ देख के आपके बारे में बता रहा है, तो ये इसके बराबर कोई रहस्य होगा। और एक रहस्य और है कुंडली।
वो तो हाथ भी नहीं देखता है, मस्तिष्क भी नहीं देखता है। आपका जन्म कब हुआ, किस हुआ, वो स्वरूप से निकालता है, पूरा बता लेता है। तो वो भी रहस्य है, वो भी रहस्यमय विद्या है। कुछ तांत्रिक विद्याएं हैं, वो भी रहस्यमय विद्याएं होती हैं। तो इस तरफ आपका रुझान रहेगा, आपका आकर्षण रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे जैसे ये मछली बहुत डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे इसके फायदे मिलेंगे। क्या फ़ायदा मिलेगा? कितने भी ज़्यादा शत्रु हों आपके, कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। ठीक। और आपको रहस्यमय विद्याओं का नॉलेज भी अपने जीवन काल में अच्छा खासा होगा। धर्म और अध्यात्म के मामले में भी आपको ये आगे बढ़ाएगा। तो ये चीज़ शानदार है, आपकी हथेली में सुंदर चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक। अब अगर हम देखेंगे तो ये आपकी हृदय की लकीर है। थोड़ा उतावलापन ज़्यादा रहेगा और थोड़ा धैर्य की कमी रहेगी। इस चीज़ को ठीक करें दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, तो निश्चित ही जो है इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। जीवन की रेखा भी पूरी हथेली को पार कर रही है। परिवार को लेके जो है जो केयरफुल व्यक्तित्व है वो बना रहेगा। बाकी इनके बारे में हमने जो है बता दिया है। अब देखिएगा, ये उंगली हल्की सी झुकी हुई है, तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। शानदार स्थिति में खड़ी है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। कर्मशील पुरुष जिसको कहते हैं वो आप हैं। मेहनत में कभी भी कायरता नहीं आएगी, ये स्पष्ट तरीके से आपकी कर्म की उंगली बता रही है। यश पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे दोनों लगभग बराबर हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और इस समय मात्र लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है। ये हल्की झुकी हुई है तो धन कमाने की ललक जबरदस्त बनी हुई है। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है। नेगेटिव ऊर्जा के खत्म होने पे, मंगल के शांत होने पे इसका जबरदस्त असर जीवन में देखने को मिलेगा। एक तो आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसके दम पे आप अपने जीवन काल में बहुत ज़्यादा सफलता की स्थिति प्राप्त करने वाले हैं। वाणी की ताकत शानदार रहने वाली है, इसका प्रभाव रहेगा जीवन पर और इसका फायदा होगा। अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है उसका जबरदस्त लाभ मिलने वाला है और उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ये बनाएगा। चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, चाहे सरकारी नौकरी कर रहे हों, अगर कर रहे होंगे तो उच्च पद की प्राप्ति दिलवाएगा। अगर व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार में ये आने वाले समय में तरक्की दिलवाएगा, ये निश्चित है। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। शुक्र का पर्वत अगर देखें अच्छा खासा फूला हुआ है, लेकिन बृहस्पति का पर्वत का पता नहीं चल रहा है बहुत अच्छे ढंग से। मैंने आपको डेमो भी भेजी थी हथेली की, लेकिन सही से आपने उस डेमो के हिसाब से भेजा नहीं हथेली को। फिर भी जितना शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा है, उतना अगर आप हाथ को सीधा भी करेंगे तो भी गुरु का पर्वत नहीं है, माने पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। तो इसका मतलब है वर्तमान में ये शुक्र आपको मानसिक पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचने बैठ गए हैं और इतना डीपली सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं चिंताएं दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी आपकी नज़र से देखें तो पूर्णता नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। लाख कोशिश कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है वो सुख आपको उस प्रकार से नहीं मिल पा रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ दिव्य योग ध्यान क्रिया जो मैं दे रहा हूँ उसको करिएगा, लाभ होगा। बाकी मंगलों के बारे में हमने पहले ही आपको बता दिया है।
थोड़ा सा ये साधारण अवस्था में है और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके ठीक होने पे आगे इसका लाभ होगा और निश्चित ही बहुत अच्छी स्थिति में ये पैदा होगा। शनि की स्थिति देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ना कुछ वजहें हो सकती हैं। सूर्य के बारे में हमने बता दिया है। बुध में खड़ी रेखाएं बहुत शानदार है, लेकिन थोड़ा हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इसका सेवन ज़्यादा करें तो बहुत अच्छा लाभ होगा। चंद्रमा भी पूरी तरह से बैलेंस नहीं है। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, इससे सारी चीज़ें बैलेंस अवस्था में आ जाएंगी और पानी का सेवन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करें, ये आपको लाभ देगा। ठीक है ना। इसके कारण कभी कभी मन खराब सा रह सकता है, मन उचाट सा रह सकता है, मन गड़बड़ रह सकता है और कभी कभी थोड़ा इमोशनली या भावुकता आपके अंदर रह सकता है। और थोड़ा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान रखें। नींद आने में हल्की सी दिक्कतें महसूस हो तो थोड़ा सा दिव्य योग ध्यान क्रिया ज़्यादा बढ़ाने चीज़ें बेहतर रहेंगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।